हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश तथा अदिश। सदिश तथा अदिश पढ़ने वाले हैं, यानी वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं। जिसमें आज हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सदिश राशि किससे कहते हैं। सदिश राशि पर हम लोग देखते हैं। तो सदिश राशि मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी किससे कहते हैं ना। तो सदिश राशि लिखी उससे कहता है वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा, परिमाण तथा मात्रक तीनों हो। क्या बोल रहा है? वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा हो, परिमाण हो और तथा क्या हो, मात्रक हो, उसे क्या हम लोग बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे, यानी वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे में मान लीजिए ना कि देखिए, अब दिशा, परिमाण तथा मात्रक। दिशा का मतलब हो गया कोई डायरेक्शन होना चाहिए उसमें। उत्तर, दक्षिण, पूर्व। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं बल। बल अगर लेते हैं तो बल हम लोग कोई वस्तु पर बल लगाते हैं तो कोई दिशा में उड़ाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु हम ले रहे हैं, ये वस्तु है, और यहाँ से कोई व्यक्ति इस पे बल लगा रहा है, तो ये बल लगा रहा है तो ये कोई दिशा की ओर जा रहा है, और वस्तु का कुछ न कुछ का होगा, परिमाण होगा। अब बल लगा रहे हैं तो बल का भी मात्रक होता है, इसीलिए हम बोले लिखल है कि जिसमें दिशा, परिमाण तथा मात्रक तीनों हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अब एक है, देखिए एग्जाम्पल में लिखे हैं विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, वेग, त्वरण, आवेग, बल, संवेग, भार, तीव्रता। अब देखिए, चुंबकीय तीव्रता भी होगा इसमें, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता भी होगा ना। तो अब यहाँ पे मान लीजिए बहुत ऐसा होता है, एरर हो जाता है ना, कि यहाँ पे बताना मुश्किल हो जाता है ना कि विस्थापन क्या है, बल क्या है, अदिश है कि सदिश है, इस पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग आज एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रिक हम लिखे हैं। ट्रिक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे गौर कीजिएगा, लिखा है आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। ट्रिक है यह, इसको याद रखिएगा। सब मतलब कि सब कवर हो जाएगा। कौन चीज? सदिश राशि कवर हो जाएगा। लिखा है आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागे। अब देखिए यहाँ पे आज से कुछ हो गया आज का मतलब कोई आ से होता है आवेग। आज से कुछ हो गया आवेग। बलवान से बल हो गया, जिसको इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। अब ये वही लिखल बिरजू से कौन चीज? बीर से बिरजू और बी से विस्थापन। की के हट कुछ नहीं होगा। बेगम के कुछ होगा, बे से बेगम और बे से बेग हो गया ना। इसको वेक्टर में कुछ बोलते हैं, वेलोसिटी बोलेंगे इंग्लिश में। तंबू के तंबू से क्या निकल रहा है? त्वरण निकल रहा है। संग से संवेग निकल रहा है। खेत से, देखिए खेत होता है ना, तो उसका कोई एरिया होता है, आयत के आकार का होता है ना, तो उसका कोई एरिया होता है, इसलिए कोच एरिया को कोच बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल की कोच। अब क्षेत्रफल देखिए, विद्युत क्षेत्र का भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र का भी होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का या चुंबकीय क्षेत्र का या तीव्रता का भी कोच होगा, ये सदिश राशि होगा। भागे से कुछ होगा भार, यानी कुछ होगा वेट के WEIGHT, वेट हो गया। तो ये हम लिखे थे एग्जाम्पल में विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, वेग, त्वरण, आवेग, बल, संवेग, भार, तीव्रता। सबके हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएं ना कि आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागे। अब यहाँ पे आ से बताएं, आ से आवेग बताएं, बलवान से कुछ बताए, बल बताए, बीर से बिरजू से विस्थापन बताए, बेगम से बेग के बताए, तंबू से त्वरण बताए, संग से संवेग बताए, खेत से खेत के बताए कि एरिया होता है उसका कुछ, तो क्षेत्रफल होगा। तो अब विद्युत क्षेत्र भी होता है, क्षेत्र का तीव्रता होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता भी होता है। अब इसमें भागी मतलब कि भागी से क्या बन रहा है? भार बन रहा है, इसीलिए वेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं
अब देखें यहाँ पे हम बता दें कौन कौन होता है। अब लिखल है सदिशों का निरूपण, मतलब कि उसको सूचित कोई चीज से करता है ना, उसको सूचित, निरूपण मतलब कि उसको निरूपण कोई चीज से करता है, तो सदिशों का। अब देखिए अगर ए रहेगा ना तो सदिश रहेगा, तो इसको इस तरह से एक प्रकार दे देंगे, क्षैतिज तीर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज तीर लगा देंगे, तो ई कुछ हो गया। इसको ए पर अगर लगावल क्षैतिज तीर तो हमने समझेंगे कि का है, सदिश है। अब फिर सदिशों का परिमाण। अब देखिए परिमाण भी होता है, परिमाण को मोड से वेक्टर, तो सॉरी एक पर क्षैतिज तीर भी रहेगा, और कहाँ उसको परिमाण करना है तो उस पर क्या लगा देंगे हम लोग, मोड लगा देंगे। जिससे हम लोग 11 में एक चैप्टर है जिससे इससे मैंने ज्यादा सवाल बनता है। तो अभी हम लोग देखें सदिश राशि के बताए, अब तो थोड़ा आते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग दूसरा में लिखे हैं अदिश यानी स्केलर। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि जिसमें परिमाण तथा मात्रक हो, दिशा नहीं। देखिए यहाँ पे गौर करने वाला है, यहीं से ऑब्जेक्टिव बनता है। कैसे बनता है, किस तरह के क्वेश्चन बनता है, हम बताएंगे आप लोग के ना। तो जिसमें क्या बोल रहा है, जिसमें परिमाण हो, क्या बोल रहा है, परिमाण हो और मात्रक हो, कौची नहीं इसमें बोल रहा है, दिशा के नहीं बोल रहा है। जिसमें परिमाण तथा मात्रक हो लेकिन क्या नहीं बोल रहा है, दिशा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे में द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा। अब देखिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझाने का कोशिश किए हैं ना, तो आप लोग ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक अगर ये को याद रखते हैं तो उसमें बहुत मतलब कि अदिश राशि याद हो सकता है। जैसे में ट्रिक है, उसकी दाल चावल एमएससी से आता है, यानी उसके, उस से बन गया। देखिए ऊर्जा जहाँ, ऊर्जा के जहाँ बात होता है वहां पे उष्मा भी आता है। ऊ से हो गया ऊर्जा, उष्मा। स से हो गया समय, की से हो गया, की मतलब कि क से हो गया कुछ कार्य बन रहा है। दा से कुछ नहीं बना, लेकिन ल से लंबाई लंबाई के जहाँ बात होता है वहां पे दूरी भी आता है, तो इसलिए लंबाई और दूरी हो जाएगा। च से हो गया चाल, हो गया चावल से कुछ बन गया, चाल बन गया। एम से मास होता है, एम से कुछ होता है मास। मास के इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान हो गया। एस से शक्ति या समर्थन, एस से शक्ति या पावर, शक्ति या समर्थन बोलेंगे। सी से क्या होता है, करंट होता है। सी से करंट, करंट के इंग्लिश हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, धारा, इसीलिए इसको बोलते हैं विद्युत धारा। आ से हो गया आयतन, और आ से आवेग बन गया। आ से कुछ बन रहा है, आ से आयतन भी बन रहा है, और आ से आवेग भी बन रहा है, और ता से कुछ बन रहा है, ताप हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कई गो हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से कई गो अदिश राशि का ऑब्जर्व कर रहे हैं। कितने देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एक हम लोग अगर एक ट्रिक याद रखते हैं तो कितना, लगभग 13-14 वो हम लोग के कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हम देखें बताएं अदिश राशि किससे कहते हैं, जिसमें परिमाण तथा मात्रक हो, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे मैं बताए थे और ट्रिक बताया, उसकी दाल चावल एमएससी से आता है। उसकी से ऊ से बनाए थे ऊर्जा बनाए, और ऊ से उष्मा हो गया। अब देखिए स से समय के कहे, और की से कार्य बन गया। ल से लंबाई को हम लोग दूरी में नापते हैं। चावल के चाल हो गया जिसको स्पीड बोलते हैं। एम से मास होता है यानी द्रव्यमान हो गया। एस से शक्ति यानी समर्थन, और सी से करंट यानी कि विद्युत धारा हो गया। आ से आयतन, और आ से आवेग भी बन रहा है, और ता से कुछ हो गया, ताप हो गया। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि अभी देखिए सदिश बताए एगो, अभी अदिश बताए, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें ना दोनों में कॉमन एक बात हम लोग को देख रहे हैं। अभी तुरंत साफ करके समझाते हैं। कॉमन बात का है कि यहाँ पे देखिए जब हम लोग सदिश में तो उसमें का हम लोग देखे कि परिमाण था, दिशा था,
और कोई जी था मात्रक था। परिमाण था, दिशा था और मात्रक था। और जब हम लोग अदिश पर आए, अदिश में देख रहे हैं, अदिश में भी परिमाण है, और मात्रक है, बशर्ते कुछ दिशा का है, दिशा नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखिए कॉमन चीज है ना कि इसमें भी परिमाण है, इसमें भी परिमाण है, इसमें भी देखिए मात्रक है, इसको में भी मात्रक है। तो पूछेगा ना कि कौन सी राशि में दिशा नहीं होते हैं, कौन सी राशि में दिशा नहीं होते हैं, तो कौन होगा, आंसर होगा अदिश राशि में। अदिश राशि में दिशा नहीं होता। लेकिन परिमाण की बात करेगा तो परिमाण दोनों में कॉमन होता है, परिमाण सदिश में भी होता है, अदिश में भी होता है। मात्रक की बात करेगा तो जे मान लीजिए अभी हम बताए कि द्रव्यमान के भी मात्रक होता है। अब त्वरण कुछ है, त्वरण सदिश राशि है, द्रव्यमान कुछ है अदिश राशि है। तो द्रव्यमान के भी मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक कुछ होता है केजी होता है, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों के मात्रक होता है, मात्रक देखा है अभी कि दोनों में होता है। अब परिमाण कुछ न कुछ होता होगा उसको। अब दिशा, द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होता। हम लोग जब भी कोई दुकान वगैरह में जाते हैं तो मान लीजिए 5 केजी चीनी ले रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं, उसको डायरेक्शन बताते हैं कि 5 केजी चीनी उत्तर में दीजिए कि दक्षिण में दीजिए कि पूर्व में दीजिए कि पश्चिम में दीजिए, ये बात नहीं ना बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि 5 केजी केवल चीनी दीजिए। लेकिन त्वरण का है, त्वरण का एक्सेलरेशन, त्वरण क्या आप लोग जानते हैं, त्वरण में क्या होता है, वेग होता है। वेग कुछ है सदिश राशि है, इसलिए कुछ त्वरण भी सदिश राशि हो गया। तो अभी हम बताएं सदिश और अदिश के बारे में बताएं। तो अभी कोशिश की आप लोग के समझाने के लिए। तो ये मेरा पहला क्लास हुआ अभी सदिश अदिश पर। अगला वीडियो में एक इससे बेहतरीन इस पर क्वेश्चन आंसर भी लाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा। इसी बात पे हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।